अधिकारियों पर नियंत्रण, कौन किसको सजा देगा, कितनी सजा देगा, ये भी वहां पर पढ़ते हैं, जिसकी जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में डिफाइंड नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो आज ही जाकर के एक बार इसको लगा लो। मिनिमम ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये जो पढ़े आप, ये छत्तीसगढ़ के खंड से है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो हम बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके खंड से है ये 7 से 8 क्वेश्चन जो आते हैं, और इस नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं होगा। एकदम प्रॉपर इसको जाकर के पढ़ो, आज ही इस विषय को पूरा चार्टिंग वार्टिंग कर कर इसको लगा दियो। समझ में आया? अच्छे समझ में आया पंचायत? देखो एक चीज इधर ध्यान सुनो पहले। अब यहां से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा समय अभी बचा नहीं है जिसको एग्जाम देना है, ठीक? 11 फरवरी को अपना एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा हर चीज को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको जरूर पकड़ा जा सकता है। अभी आपका पूरा फोकस हिस्ट्री, खासतौर पर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक? पॉलिटी, संविधान, पंचायत, ठीक? 3 विषय, ये 3 विषय जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऑन एन एवरेज हिस्ट्री और पॉलिटी मिला लोगे तो 25 क्वेश्चन के आसपास दोनों से आते हैं, और पंचायत को मिला लिए तो लगभग 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन ये और प्लस छत्तीसगढ़, बहुत अच्छे से पढ़ो। समझ में आया? छत्तीसगढ़ का पोर्शन इतने पर कमांड रखो, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, उतना ही बस पढ़ो। जितने क्वेश्चन आने होंगे करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से। कोई फैक्ट पूछ दिया, कोई कॉन्सेप्ट पूछ दिया, वो भी आपसे बन जाएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए जाते, क्योंकि डेटा चेंज होगा उसमें। आप समझने के लिए एक जरूर लगा सकते हो कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस विषय पर उलझो बिल्कुल भी मत, वो सबसे टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जितना नोट्स में पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा है, ठीक? आए बाएं इधर उधर का क्वेश्चन देख करके आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट भी पूछेगा तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके नोट्स से बन जाएंगे, और अगर डेटा पूछेगा तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आपके नोट्स के बाहर। तो रिलाय करना सीखो बेटा अपने पास। जो है हमारी सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारे पास होती है, हमारे पास उसकी कदर नहीं होती। आप विश्वास करेंगे कि मतलब कितने मुझे फोन कॉल्स वगैरह आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर जो आप पंचायत पढ़ाए होंगे इस साल, थोड़ा सा उसको मतलब कुछ एक आध क्लास आप डाल देते यूट्यूब पर, हम लोग देख पाते। बहुत दूर दूर से मैसेजेस आते हैं। कोशिश भी मेरी रहती है कि मैं कुछ एक डाल दूं, लेकिन आप अगर अपने नोट्स पर रिलाय नहीं करोगे तो क्या मतलब उस चीज, ठीक? तो इसलिए ये तरीका अपनाओ। दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमको मैक्सिमम क्वेश्चन कितना सॉल्व करना चाहिए? अगर आपको ये कोई भविष्यवाणी करके दे रहा है कि इतने क्वेश्चन तुमको सॉल्व कर लेना तुम्हारा हो जाएगा, तो वो गलत बोल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोई नहीं जानता। नो डाउट अगर पेपर टफ आ गया तो कम क्वेश्चंस में सिलेक्शन हो जाएगा, और पेपर इजी आ गया तो फिर 70-75 भी कम पड़ जाएगा, 70-75। इसलिए आप पहले से दिमाग में ये बना करके मत चलो कि मैं इतने क्वेश्चन बनाऊंगा, या आपको कोई अगर मेंटोर कर रहा है और उसने कह दिया है कि इतने क्वेश्चन ही तुमको बनाने हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा पहले से दिमाग में लेकर के जाने वाले कहीं ना कहीं गलती कर दे। अगर सामने वाले ने आपको कहा है कि 60-70 तो बना ही देना, और आप धका धक नेगेटिव मार्किंग किए जा रहे हो, आपसे नहीं बन रहा है, तो भी आपको समझना पड़ेगा, आपकी लिमिट को आपको समझना पड़ेगा, और कुछ हद तक आपकी लिमिट को पुश करना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप ये मान करके चलो। अब आप सोचोगे कि टफ क्या होता है? जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने के बाद लग रहा है अरे यार मैं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये सब चीजें हमने पढ़ा है, वो पेपर टफ है। सही बात? क्योंकि वो सबकी स्थिति होगी। समझ पा रहे मेरी बात? इसलिए तो बहुत अच्छे से दिमाग में कोई भी चीज पहले नहीं लेकर के जानी, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा एक चीज याद रखना बेटा कि जो सकारात्मक सोच होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सकारात्मक सोच आपको सही दिशा देता है, आपको समय देता है कि आप सोच सकें, विचार कर सकें अपने बारे में, अपने टारगेट के बारे में। और नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो आपको पैनिक करते हैं, आपको डराते हैं, अरे यार ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा। अरे क्यों सोच रहे हो पेपर नहीं निकला तो क्या होगा? ये सोचो ना, पेपर निकला तो क्या होगा, है ना? आपकी कितनी तैयारी है पहले आप ये सोचो। अरे हमारा प्री नहीं निकला तो, ये बताओ प्री निकल गया, मेंस की कितनी तैयारी है? क्योंकि जब आप एक अधिकारी बनना है आपको, तो आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू
प्रीलिम्स से आप पास होंगे और मेंस और इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा कि आपको पोस्ट मिलेगा या आप खाली हाथ रहोगे। ठीक, तो सकारात्मक सोचना है। डर लगेगा, हर व्यक्ति को डर लगेगा, हमको भी एग्जाम देना होगा, हमको भी डर लगेगा। समझ में? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, अगर आप सोचते हो फलाना को डर नहीं लगता, हर कोई डरता है। परीक्षा एक ऐसा विषय है क्योंकि वहां आपको परखा जाना है, जहां पर आपको कोई परखने वाला हो वहां पर आपका डरना स्वाभाविक है। तो डर हमको अनुशासित करता है, लेकिन घबराहट जो है, दहशत, पैनिक जो है, हमको रोकता है, अवरुद्ध करता है। तो आप तय करो कि आपको अनुशासित होकर के तैयारी करनी है या अपने मार्ग को अवरुद्ध करना है। समझ में? एक बात और समझना बेटा, किसी भी एक व्यक्ति का तरीका दूसरे पर अप्लाई नहीं हो सकता। मैं किस तरीके से पढ़ता हूं अगर मैं आपको बता दूंगा तो जरूरी नहीं है कि आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो उसको एडॉप्ट करना। किसी को ज्यादा समय पढ़ने पर याद होता है, किसी को लिख करके पढ़ने पर याद होता है, किसी को तेज तेज बोल करके पढ़ने से याद होता है, किसी को केवल देख करके ही याद हो जाता है मन में सोचने पर। कोई 2 मिनट देख ले तो उसको 2 साल तक याद रहे, कोई 2 साल पढ़े तो भी उसको 2 मिनट याद रहे। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, मैं आपको सच कह रहा हूं। इसीलिए कोई भी एक थंब रूल नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपको वैसे पढ़ना चाहिए जैसे आपका व्यक्तित्व है, जैसा आप सोचते हो। अब कोई बोलेगा कि सर फलाना 12 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 6 घंटे 4 ही घंटे पढ़ पा रहा हूं, तो क्या होगा? हम लोग जब तैयारी करते थे तो मेरा बहुत करीबी मित्र था, उसकी आदत इतनी खराब थी कि वो एग्जामिनेशन हॉल जाते जाते भी देखता था, पढ़ता था। और अपनी आदत नहीं, अपना कल एग्जाम है, अगर सुबह आज शाम के 5 बजे के बाद सब बंद, आराम से रिलैक्स। तो मेरी सोच, मेरी पर्सनैलिटी, मैं बता नहीं रहा हूं आपको कि आप ऐसे ही करो, आपको जैसे लगता हो। उसको किताब लास्ट तक पढ़े रखने पर उसको कॉन्फिडेंस आता था, और मेरा किताब छूट गया तो मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने तय कर लिया कि मैं पढ़ चुका हूं, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। और कई लोगों की सोच होती है नहीं यार, हम लास्ट मोमेंट में देखे वही क्वेश्चन आ गया तो, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इसलिए कोई भी ऐसी हाइपोथेटिकल चीजें दिमाग में मत रखें। आज से भी आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा है एग्जाम देने में, है ना? आज से भी अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत समय, 6 दिन अभी आपके पास जनवरी में है और उधर 10 दिन है, 16 दिन अभी भी आपके पास है। फ्रेश तैयारी करके भी आप तैयारी करके एग्जाम निकाल सकते हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? बेटा, डराने वाले बहुत मिलेंगे, संभालने वाले जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है। और ये याद रखो, आप जब तक आपको आवश्यकता महसूस होती है कि कोई दूसरा हमको संभालेगा, कोई दूसरा हमारा मार्गदर्शन करेगा, तो आप उस दूसरे पर ही निर्भर रहोगे, और निर्भरता आपके व्यक्तित्व को खत्म कर देती है ना? आप अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से पढ़ो, है ना? घर वालों को क्या जवाब देंगे, नहीं निकला तो क्यों सोचते हो, क्यों जवाब दोगे आप? हाँ, जवाब अपने आप को दो, अरे यार मेरे को पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ा। है? जिस समय पढ़ना चाहिए था मैं गांव में शादी अटेंड कर रहा था, मैं घूम रहा था। अपने आप को जवाब दो, उस कमी को दूर करें। समझ आया? परिणाम हमारे हाथ में नहीं, इसलिए परिणाम को मत सोचो। जब जब आप परिणाम की कल्पना करोगे आपको डर लगेगा। प्रयास आपके हाथ में है, जितना हो सकता है उतना प्रयास करो, और सेटिस्फेक्शन जीवन में वो रखो, यार मैंने मेहनत तो 100% किया था। कुछ चीजें ना बेटा समय पर ही मिलती, और वो समय कब आएगा आपके जीवन में, इस समय को भी नहीं पता है। समझ में? आप देखो, जब ये साल जब एंड हो रहा था लास्ट, मैं इस बार बहुत क्रिटिसिज्म भी सहा हूं, बहुत आलोचना का शिकार हो गया मैं कि लास्ट में पढ़ा रहे हैं, अभी तक नहीं किए। और खैर, मेरे से जो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और होती रहेगी, और मैं चाहता भी हूं होती रहे, है ना? तो मैं बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ। मेरे को मतलब वैसे आमतौर पर कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आता था, बट मैं देखा पढ़ाया नहीं है, जबकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। अगर कोई क्लास में बैठ रहा है ना बेटा, आप लोगों को मैं सच में कह रहा हूं कि आप मेरा मूल्यांकन मैं कब पढ़ा है इससे मत करो, मैं क्या पढ़ा है आप देखो उस चीज को। और किस, मैं डरा नहीं, मैं हर साल से सबसे ज्यादा कंटेंट पढ़ाया हूं। आप मेरे पिछले साल के नोट्स उठा करके देख लो, आपके नोट्स में एक भी काम आपके लिए नहीं छोड़ा हूं कि मैं आपको कह दूंगा अरे राष्ट्रपति ये बने, इतने क्रम के, देख लेना तुम लोग करंट अफेयर्स में। पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, वो सब आपकी कॉपी में रहेगा। अगर मैं दूसरों की बातों में आता, मैं निपटाता सिलेबस, निपटाता अगर, तो आपको लगता वाह यार सर 3 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ना बेटा, उस दिन आपका दिल कहता फिर यार गए।
तो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं क्या सोचता हूं मालूम बेटा, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और मेरे पीछे जो मेरे माँ बाप हैं, जो आप हैं, आपके पीछे की जो सोच है, जो लोग आपको सफल होते देखना चाहते हैं, उन लोगों की सोच अगर उस दिन निरर्थक निकल गई, कोई क्वेश्चन आया, अरे यार तुम हम पढ़े ही नहीं थे यार, ऐसा कभी नहीं होगा आपके नोट्स में, आप देख लें। हाँ, कभी नहीं हो। तो इस सोच के साथ दूसरा, मेरे को ये पता था कि अगर पढ़ा भर दिया जाए तो चीजें आपको याद नहीं होंगी, और जितने विषय मैं पढ़ा रहा हूं बहुत टेक्निकल है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बनते नहीं। संविधान बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने जाओगे, लेकिन आई एम श्योर भले आपके दिमाग में चीजें धुंधली हुई होंगी, लेकिन आप रिसेंट पढ़ो, पूरे कॉन्सेप्ट आपको भी पता होंगे, और एक दिन में आप पूरे मतलब संविधान को रिवाइज कर लो अगर सही तरीके से बैठ जाओगे तो, केवल नोट्स। और आप वैल्यू करोगे इस चीज को कि आप दूसरी किताबें भी उठा करके देख लो, उतने कंटेंट आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे जितने कंटेंट आपके नोट्स में। तो ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि समय कम हमें लगता है, नहीं लगना चाहिए। समय जो मिला है, जितना है वो पर्याप्त है, उतना आपको मेहनत करना चाहिए। समझ में आया? एकदम पॉजिटिव होकर, परिणाम की चिंता किए बिना एकदम मस्त पढ़ना है। समझ में आया? और डर होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और मस्त आराम से पढ़ो, ज्यादा मत सोचो, एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करो, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते चलो। अभी आप सोचो कि आप क्लास आते हो, अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, अभी पंचायत आपका मेरे साथ में खत्म हो गया, संविधान मेरे साथ में खत्म हो गया, आज जाकर के आप रिवाइज कर लोगे तो 2 बार पढ़ चुके आप इसको, और एक सीक्वेंस में याद आएगा आपको ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो। अभी आपका मेरे साथ में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, तो घर में जाकर के आप छत्तीसगढ़ पढ़ो, तो संविधान हो गया, पंचायत हो गया, हिस्ट्री हो चुका है, उसको रिवाइज करो, आधुनिक भारत के इतिहास को, बाकी चीजों के पीछे मत पढ़ो, आधुनिक भारत के इतिहास को आप रिवाइज करो, वो सारी चीजें आपको बननी चाहिए है। 3 हो गया, उधर छत्तीसगढ़ पकड़ लो। समझ आया? अभी खास तौर पर 11:30 जो बैच वाले हैं, अभी ना बेटा, जैसे मेरा अभी ये खत्म हो जाएगा, और अभी आप देख रहे हो आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी चल रहा है, जितना टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़ना, इसके अलावा नहीं। ठीक, वो हो गया, एक आध क्वेश्चन आएगा वो वहां से बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से अभी आप लोगों का साइंस का क्लास और ज्योग्राफी, ये सब क्लासेस जो है लगेंगी, और लंबा लेकर के मतलब पढ़ा करके जो मोटा मोटी चीजें हैं वो खत्म कर देंगे, तो आपका एग्जामिनेशन के लिए आप पूरे तैयार हो जाओ। अब बचा आगे, जैसे ही 11 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा,